हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के मौलिक अधिकार से क्वेश्चन मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एवरी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक विस्तृत है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक विस्तृत है? तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के प्रति दिया गया है? तो अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये प्रावधान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? जब अपने मूल अधिकार की नई सूची आई है, उसमें से कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैबियस कॉर्पस रिट का क्या उद्देश्य है? ये काफी कठिन क्वेश्चन है, तो इसको कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रतिरूप किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो अपने मौलिक अधिकार है उनका प्रतिरूप किस देश से लिया गया? तो उनका प्रतिरूप अमेरिका। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान अवसर का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया? समान अवसर का अधिकार। तो समान अवसर का अधिकार अनुच्छेद 16 में सुनिश्चित किया गया है। जो अनुच्छेद 16 है वो हमें समान अवसर का अधिकार देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? तो अनुच्छेद 21A, जो अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। अनुच्छेद 21A के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो अपनी भाषा, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 29 के तहत, जो अनुच्छेद 29 है उसके तहत जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा को सुरक्षित कर सकते हैं। भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, जो अपना धर्म है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद तक दिया गया है? जो भारत की जो धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता जो है उसको अनुच्छेद 25 से 28 तक
अनुच्छेद तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में टाइटल उपाधि का प्रतिबंध लगा दिया गया है? मतलब आप किसी को उपाधि नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधि दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में टाइटल उपाधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 18 में टाइटल उपाधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिट प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? जो भी रिट प्रणाली है का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो रिट प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 19 के क्लाड ए के सब क्लाड अनुच्छेद 19 बन के, जो अनुच्छेद 19 का क्लाड ए है उसके सब क्लाड में आती है। मतलब कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ अनुच्छेद 19 का क्लाउड 1 और सब क्लाउड ए के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ी बोलने में दिक्कत हो गई। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 23-24। इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? जो अपने मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? जो अपने मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। जो अपने मौलिक अधिकार है उसका जो संरक्षण है वो दोनों कोर्टों के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैला हुआ? जो स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैला हुआ है? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार फैला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में व्यवस्थित है? जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार जो है वो कुल कितने अनुच्छेदों में व्यवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24। भारतीय संविधान में कुल 24 मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 तक हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या अपना। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? जो भारतीय संविधान है तो मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। कौन से में? भाग 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को? बहुत से अधिकार हैं जो भारत में वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आप बताएं ऐसा कौन सा अधिकार है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत और शैक्षिक अधिकार जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो कमेंट करके बताएं आपने 20 में से कुल कितने क्वेश्चन के आंसर दिए। और जो एक अपना क्वेश्चन रह गया है, हैवीएस वाला,
और उसका जो आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।